पीछे मुड़कर मत देखो। आप सबको स्वागत है आज की सुबह के इस मॉर्निंग डिवोशन में। जिस प्रकार से फिलिपियो 3 उसका 13 से 16 वचन ये कहता है, भाई और बहनों, मैं नहीं समझता कि मैंने अभी तक इसे प्राप्त कर लिया है, परंतु एक काम यह करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, यहां तक कि इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। हमारे लिए परमेश्वर का वचन है, पीछे मुड़कर मत देखो। प्रेरित पौलुस की तरह हमें जो पीछे पड़ा है उसे भूलना चाहिए और जो आगे है उसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए। पीछे मुड़कर देखना हमारे लिए एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। हमारे पास इतिहास की किताबें, सालाना किताबें, फोटो एल्बम, घरेलू फिल्में और बहुत सारी यादें हैं जो हमें पीछे देखने की अनुमति देती है। और पीछे मुड़कर देखने का बहुत महत्व हो सकता है। हम सीखने के लिए पीछे मुड़कर देखते हैं। हम उन जगहों और चेहरों और परिस्थितियों की पुष्टि करने के लिए पीछे मुड़कर देखते हैं और जहां से हम आए हैं। पौलुस हमें कहता है पीछे मुड़कर ना देखो। पीछे क्या है भूल जाओ। लेकिन पौलुस कह रहा है कि इस तरह से पीछे मुड़कर ना देखे जो हमें आगे बढ़ने से रोके। इस तरह से पीछे मुड़कर ना देखे जो हमें अतीत का गुलाम बना दे, क्योंकि गलत तरीके से पीछे मुड़कर देखना हमें गुलाम बनाता है और गलत तरीके से पीछे मुड़कर देखने से पुरानी चोटें और दर्दनाक यादें ठीक नहीं हो पाती। यहां तक कि अतीत की उपलब्धियां और सफलताओं पर भी पीछे मुड़कर देखने से हम यह पता लगाने से बच सकते हैं कि आगे क्या है, और हम उन बातों से चूक जाएंगे जो भविष्य में परमेश्वर हमारे लिए तैयार करता है। तो हमें जो सलाह दी जाती वह यह है कि पीछे मुड़कर मत देखो। कल्पना कीजिए कि प्रेरित पौलुस कितना दुखी होता यदि उसने अपने अतीत के पापों और गलतियों को पीछे नहीं छोड़ा होता। पौलुस के शुरुआती वर्षों के बारे में सोचें, दर्दनाक यादों को पीछे मुड़कर ना देखें। हम सभी के जीवन के वे क्षण होते हैं, जीवन के वे अनुभव जो हमें परेशान करते हैं। हमारे पास इन कठिन समयों की यादें हैं जो हमारे दिमाग में बार बार दोहराए जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। हमारा दिमाग एक आंतरिक वीडियो रिकॉर्डर की तरह है जो अच्छे और पिछले दिनों की हर तरह के अनुभव को रिकॉर्ड करता रहता है। आगे क्या है इसका अनुभव करने के लिए हमें बुरी यादों को पीछे छोड़ना जरूरी है। हम अतीत में नहीं जी सकते, यहां तक कि हमारे सामने आने वाली नई चुनौतियों को स्वीकार किए बिना अपनी उपलब्धियों को देखने के लिए हमेशा मौजूद रहने का प्रलोभन भी होता है। हमारी सफलताओं का जश्न मनाना हमारे लिए अच्छा है। यही सही है कि हमें रुककर अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन हम जहां से आए हैं उससे संतुष्ट नहीं हो सकते। यह महत्वपूर्ण है कि हम कहां जा रहे हैं, हम किस दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। सदोम और गमोरा पर आग और गंधक की बारिश के रूप में लूत और उसकी पत्नी और 2 बेटियां अपने घर को पीछे छोड़ देती हैं। उत्पत्ति का लेखक कहता है, लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। हमारे लिए संदेश नहीं है कि अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हम खाने के नमक के पात्र में बदल जाएंगे, लेकिन यह घटना हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारी यात्रा रुक जाती है और हमारा आत्मिक जीवन नमक के खंभे की तरह वहीं थम जाता है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो प्रभु के लोगों, आज की इस सुबह में हम क्या देख रहे हैं? हम उस दिशा में देखें, उन बातों की ओर देखें जो परमेश्वर हमारे जीवन पर करना चाहता है। हम उन दर्शन, उस स्वप्न, उन बातों की ओर देखें, नई बातों की ओर देखें, वो नई बातें जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। एक नई बात विश्वास के साथ इसे ग्रहण करें और प्रार्थना में रखें कि प्रभु वो नई बात जो आप मेरे जीवन पर करना चाहते हैं उसे मुझ पर और मेरे जीवन पर प्रकट करिए और मुझे अतीत के उन बंधनों से छुड़ौती दिलाइए जो मुझे मेरे भविष्य में प्रवेश करने से रोकती है और मुझे अतीत का गुलाम बनाती है। उन सारे बंधनों से आज मुझे आजाद करिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे।